नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अहम और ऐतिहासिक विषय को डीकोड करने वाले हैं, मनुस्मृति। हम इस प्राचीन संहिता का एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और फैक्ट बेस्ड विश्लेषण करेंगे। और हाँ, हमारी ये पूरी बातचीत सिर्फ और सिर्फ मूल स्रोत और उसमें दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होगी। तो चलिए इस जटिल विषय को आसान भाषा में समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इन प्राचीन कानूनों में ऐसा लिखा क्या है। मतलब सदियों तक इन संहिताओं ने हमारे सामाजिक ढांचे, पारिवारिक कानूनों और यहाँ तक कि जातियों के रिश्तों को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। इस ग्रंथ को लेकर हमेशा दो एकदम अलग राय देखने को मिलती हैं। तो आज हम किसी की राय नहीं बल्कि सीधे मूल पाठ को देखेंगे कि असल में वहाँ क्या दर्ज है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। आज की चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। 1. ग्रंथ के स्रोत। 2. वर्ण व्यवस्था। 3. अपराध और असमान दंड। 4. सामाजिक बहिष्कार। 5. महिलाओं की स्थिति और 6. आधुनिक समाज पर इसका असर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ऑरिजिन्स ऑफ द टेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग द सोर्स। देखिए, इस प्राचीन ग्रंथ और इसके श्लोकों को एकदम सही ढंग से समझने के लिए सोर्स मटेरियल ने बहुत ही बारीकी से कई ऐतिहासिक संस्करणों को क्रॉस रेफरेंस किया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी भी तथ्य में कोई गलती ना हो। अब ये जो नंबर है 2685, ये बहुत क्रूशियल है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और विद्वानों के बीच इन 2685 श्लोकों को सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना गया है। वैसे तो कुछ एडिशंस में ये संख्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, लेकिन एकेडमिक दुनिया में इसी को स्टैंडर्ड रेफरेंस माना जाता है। और इस पूरे विश्लेषण को एकदम निष्पक्ष और फैक्ट बेस्ड रखने के लिए मूल स्रोत ने विशेष रूप से सिर्फ 3 मान्यता प्राप्त पब्लिकेशंस पर ही भरोसा किया है। ये हैं गीता प्रेस गोरखपुर का 1998 का संस्करण, पंडित गिरजा प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुवादित 1917 का नवल किशोर प्रेस संस्करण और हिंदू धर्म वैदिक एजुकेशन फाउंडेशन। इससे ये तय हो जाता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो किसी की निजी राय नहीं बल्कि सीधे ओरिजिनल टेक्स्ट से आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द वर्ण हिरार्की, फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम। ग्रंथ के पहले अध्याय में ही समाज की इस बुनियादी संरचना को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। और ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे मनुस्मृति ने जन्म के आधार पर समाज के वर्गों और उनके कर्तव्यों को बांट दिया था। अगर हम अध्याय 1 के श्लोक 31 और उसके आगे के श्लोकों को देखें तो वहां लिखा है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से हुई है, जिनका काम पढ़ना पढ़ाना और दान लेना है। क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से हुई, जिनका काम रक्षा करना है। वैश्यों की जांघों से, जिनका काम पशुपालन, व्यापार और बैंकिंग है। और शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से मानी गई, जिनका सिर्फ एक काम तय किया गया, बाकी 3 वर्णों की सेवा करना। अब हैरान करने वाली बात यह है कि ये पदानुक्रम सिर्फ काम तक सीमित नहीं था। विश्लेषण के मुताबिक अध्याय 2 के श्लोक 31 में नाम रखने तक के नियम तय कर दिए गए थे। ब्राह्मणों के नाम शुभ और मंगल वाले होने चाहिए, जैसे शिव पूजन या हरि प्रसाद। वहीं शूद्रों के नाम ऐसे होने चाहिए जिनसे सेवा और अधीनता का भाव झलकता हो, जैसे राम सेवक या मंगूराज। ये लिटरली जन्म के आधार पर समाज को एक फिक्स्ड सांचे में ढालने का प्रयास था। अब हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, क्राइम एंड अनइक्वल पनिशमेंट्स, अ डिवाइडेड जस्टिस सिस्टम। यहां हमारा सोर्स एक ऐसी बटी हुई न्याय प्रणाली को सामने लाता है जहां एक ही अपराध के लिए अलग अलग जातियों को बिल्कुल अलग सजा मिलती थी। मतलब यहां न्याय अंधा नहीं था, बल्कि वो व्यक्ति की जन्मस्थिति देखकर तय होता था। तो इसमें जो सबसे दिलचस्प या कह लें चौंकाने वाली बात है वो ये है कि सजा इस बात पर डिपेंड करती थी कि अपराध किसने किया है और पीड़ित कौन है। अध्याय 8 के नियमों को देखिए। अगर एक क्षत्रिय किसी ब्राह्मण को गाली देता है तो उसे 100 सिक्कों का जुर्माना देना होगा। वैश्य दे तो 150 सिक्के। लेकिन अगर वही काम एक शूद्र करे तो उसे सीधे शारीरिक रूप से पीटने का विधान है। और इसका उल्टा, अगर एक ब्राह्मण निचली जातियों को गाली दे तो उसका जुर्माना नाटकीय रूप से एकदम कम हो जाता है। जरा इस सीधे उद्धरण पर गौर कीजिए। अध्याय 8 श्लोक 378 साफ साफ कहता है, ब्राह्मण के लिए सिर मुंडवाना ही मृत्युदंड के बराबर माना गया है, लेकिन अन्य वर्गों के पुरुषों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। ये सीधे मूल स्रोत से लिया गया एक ऑब्जेक्टिव प्रमाण है जो दिखाता है कि सजाओं का पैमाना कितना ज्यादा असमान था। इसी तरह विश्लेषण हमें बताता है कि अध्याय 8 में व्यभिचार या एडल्टरी को लेकर जो कानून हैं वो भी पूरी तरह से वर्ण के आधार पर तय होते थे।
निचले तबके के लिए अत्यधिक शारीरिक अंगभंग या सीधे मृत्युदंड का नियम था, जबकि उसी सेम अपराध के लिए उच्च जातियों को केवल कुछ जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता था। और इसी के साथ हम अपने चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन, लाइफ ऑन द फ्रिंजेस। इस खंड में हम देखेंगे कि कैसे मनुस्मृति ने हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए इतने कठोर नियम बनाए जिन्होंने उन्हें मुख्य धारा से पूरी तरह से काट कर रख दिया। हमारा सोर्स वीडियो अध्याय 10 के श्लोक 125 का हवाला देता है। श्लोक कहता है, बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े, खराब अनाज और इस्तेमाल हो चुकी चीज़ें जैसे पुराने बिस्तर शूद्र को इस्तेमाल के लिए दे देने चाहिए। ये श्लोक स्पेसिफिकली उस मुआवजे को तय करता है जो उन लोगों को दिया जाना था जिनका एकमात्र कानूनी काम दूसरों की सेवा करना बताया गया था। मिश्रित जातियों, जिन्हें चांडाल कहा गया, उनके लिए तो नियम और भी ज्यादा सख्त थे। अध्याय 10 के अनुसार इन हाशिए की जातियों को अनिवार्य रूप से गांव या शहर के बाहर ही रहना होता था। उनकी संपत्ति के नाम पर सिर्फ कुत्ते और गधे हो सकते थे। उन्हें टूटे बर्तनों में खाना खाना पड़ता था और किसी भी तरह के धार्मिक या सामाजिक मेलजोल से उन्हें पूरी तरह से बाहर रखा गया था। यह अपने आप में एक बहुत ही कठोर सामाजिक बहिष्कार था। विश्लेषण एक और जरूरी पॉइंट हाईलाइट करता है। ये ग्रंथ सिस्टमैटिक तरीके से कुछ समूहों को न्याय, शिक्षा और आर्थिक आज़ादी से दूर रखता है। टेक्स्ट साफ तौर पर शूद्रों को जज बनने, धार्मिक शिक्षा लेने और यहां तक कि संपत्ति जमा करने से भी रोकता है। मतलब उन्हें आर्थिक या बौद्धिक रूप से स्वतंत्र होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। चलिए अब रुख करते हैं अपने 5वें हिस्से की तरफ, द स्टेटस ऑफ विमेन, प्रॉपर्टी एंड कंट्रोल। आइए देखते हैं कि ये प्राचीन संहिता महिलाओं के अधिकारों और उनकी आज़ादी के बारे में क्या कहती है। आइए देखते हैं कि ये नियम कैसे काम करते हैं। अध्याय 5 के श्लोक 147 से 151 के मुताबिक एक महिला के लिए स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं थी। बचपन में उसे पिता के नियंत्रण में रहना है, जवानी में पति के नियंत्रण में, और अगर वो विधवा हो जाती है तो अपने पुत्रों के नियंत्रण में। कुल मिलाकर एक महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और अब सोर्स द्वारा हाईलाइट किए गए इस एग्जैक्ट श्लोक को सुनिए। अध्याय 5 श्लोक 155 कहता है, पतिव्रता स्त्री को अपने पति की देवता के रूप में सेवा करनी चाहिए, भले ही वो दुर्व्यवहार करता हो, चरित्रहीन हो या उसमें कोई गुण न हो। ये बिना किसी शर्त के महिलाओं से अत्यधिक अधीनता और समर्पण की मांग करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, इकोज इन मॉडर्न सोसाइटी, द लिंगरिंग लेगेसी। यहां हम प्राचीन श्लोकों से बाहर निकलकर इस बात पर फोकस करेंगे कि इन कानूनों का आज की दुनिया पर क्या असर है। क्या ये सब सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद हैं या आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? सोर्स मटेरियल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के एक बहुत ही गहरे कोट के साथ इस स्थिति को समराइज करता है। उन्होंने कहा था, मनु ने जाति का निर्माण नहीं किया, जाति मनु से पहले मौजूद थी। मनु तो उसका पोषक था, उसने इसे एक दार्शनिक रूप दिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मनुस्मृति ने इन सामाजिक विभाजनों को शुरू नहीं किया, बल्कि उन्हें एक कानूनी और धार्मिक रूप दे दिया, जिससे वो और भी ज्यादा मजबूत हो गए। ये विश्लेषण अपने अंतिम विचारों में एक बहुत ही दिलचस्प तर्क सामने रखता है। इसके मुताबिक इन प्राचीन कानूनों की परछाई आज भी हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। सोर्स का मानना है कि हमारा समाज मनु के युग से आज तक मुश्किल से सिर्फ 100 कदम ही आगे बढ़ पाया है, और सच्ची समानता तक पहुंचने के लिए अभी भी 1 लाख कदम और चलने बाकी हैं। मतलब मंजिल अभी भी बहुत दूर है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनेर के अंत में एक बहुत ही सोचने वाला सवाल हमारे सामने आता है। आज हमारा समाज वास्तव में इन प्राचीन संहिताओं से कितनी दूर आ पाया है? जो भी ऐतिहासिक और पाठ्य तथ्य हमने आज देखे, उन पर हमें गहराई से विचार जरूर करना चाहिए। उम्मीद है कि इस ऑब्जेक्टिव विश्लेषण से आपको इस जटिल विषय को समझने में मदद मिली होगी। साथ जुड़कर इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।